श्री सीताराम भगवान की, आई तुल्या भवानी की, भारत हिंदू राष्ट्र की, श्री भीम शंकर महादेव की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज की, संत श्री तुकाराम महाराज की, संत श्री नामदेव जी महाराज की, परम भक्ति मता माता जनाबाई की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, कथा यजमान जी की, कथा का विरोध करने वालों की, भारत हिंदू राष्ट्र की। सुबह 10 बजे से बैठे जो आ गए थे, गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, जो गाली बक रहे थे उनकी भी नमा हो जाएगी, हम नहीं हो। लेकिन 1 बजे आ गए, यही कुशल है, नहीं तो 3 और 4 बजते हैं कई बार, क्योंकि पूरी रात मिलने वाले यजमान जी का परिकर, यजमान जी सब आ जाते हैं। लेकिन हनुमान जी की बड़ी दया है, पुणे महाराष्ट्र की यह पावन धरती आज धन्य हो गई है। चारों तरफ आध्यात्मिक हिंदू राष्ट्र के महाकुंभ का जन सैलाब नजर आ रहा है। जय श्री राम, वीआईपीओ सीताराम। तो आज का दिव्य दरबार, 1 दिवसीय दिव्य दरबार, हम बागेश्वर हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करके जनमानस के कल्याण के लिए, मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करने के लिए और श्री बागेश्वर हनुमान जी की कृपा और श्री सन्यासी बाबा की कृपा को पाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। जितने लोग यहाँ विराजमान हैं, जाओ आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, ऐसा आशीर्वाद है। जाओ आप सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे, ऐसा आशीर्वाद है। जाओ जन्म जन्म तक तुम श्री हनुमान जी महाराज के रहो और तुम्हारी अलाय बलाय सदा के लिए भग जावे, ऐसा आशीर्वाद है। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। तो आज बिना विलंब किए हुए 3 बजे तक दिव्य दरबार लगाया जाएगा। रुको 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 रुको, केवल दरबार नहीं लगाया जाएगा। 3 बजे के बाद हम जाएंगे ही नहीं, यहीं पीछे जाके चाय पी के 4 साढ़े 4 पे फिर बैठ जाएंगे, सो कथा सुनाएंगे। तुम्हें तो नहीं है जल्दी हैं, छुट्टी है, हम भी 3 दिन का समय लेके ही आए हैं, हमें भी जल्दी नहीं है। और आज 1 दिवसीय दिव्य दरबार होगा, कल कथा सुनाई जाएगी, इसके बाद में बस फिर सीताराम, हम तुमसे विदा ले लेंगे, दोबारा फिर तुम्हारे प्राण खाने कभी आएंगे। बोलो सीताराम। जितना भी यहाँ हमारा बागेश्वर धाम का परिवार विराजमान है, आज के इस दिव्य दरबार में हम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके आपसे कहते हैं, चिंता मत करो, ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं। अगर हमारे तुम्हारे पास संकट हैं तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन भी तो हैं। संकट कटे जो सुमरे। हनुमान जी महाराज का काम संकट मिटाने का है। लोग कहते हैं कि आप दरबार क्यों लगाते हैं? दरबार तो बहाना है, असलियत में पूरे भारत को राम जी का बनाना है। मेरे पागलों, ये भारत फूंकने फांकने वालों का नहीं है, तो फूंक लगा दे, ना ना ना, ये बजरंग बली का है और इनका नाम है बजरंग बली। इनके सामने किसी की नहीं चली और जहां भी ये जाते हैं वहां दुश्मनों में मचा देते हैं खलबली, इसलिए तो इनका नाम है बागेश्वर बजरंग बली। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो आप सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं, तीनों पंडालों में फुल हैं, अगल बगल, बाहर, सामने खड़े, यहाँ बगल में और इस तरफ, यहाँ वीआईपी बैठे सोफा पर कूलर की हवा में।
हाँ, वीआईपी हंसते भी इतना है विचित्र। तुम लोग तुम तो ठहाका लगा के हा हा हा, वीआईपी तो हंसते भी हैं। ये तो हंसी भी इनकी इतनी वीआईपी रहती है, ये ताली कभी ऐसी नहीं बजाते। नहीं तो इन्हें लगने लगता कि हम वीआईपी हैं ही नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो श्री बालाजी के चरणों में आज का दरबार है, जिनको बुलाया जाए उनको आना है। देखो हम तो बहाना है, और श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज एक ऐसा पावन दरबार है। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गड़ा में खजुराहो के नजदीक एक ऐसा तीर्थ है जहां हर मंगलवार और शनिवार लगभग 1.5 से 2 लाख लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। लाखों लोग भारत से नहीं, देश विदेश से बागेश्वर धाम पर आते हैं, खाली हाथ आते हैं और बागेश्वर बालाजी के दरबार से झोली भरकर लेकर के जाते हैं। ऐसी कृपा, ऐसी महिमा श्री बागेश्वर हनुमान जी की है। और हमारा तो मानना है वर्तमान युग में, वर्तमान समय में धर्म विरोधी ज्यादा बढ़ रहे थे। सनातन पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा था, सनातन को नीचे दिखाया जा रहा था, सनातन के संतों का अपमान किया जा रहा था। हमारा तो मानना है इस कलिकाल के कलयुग में उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए जो संतों का विरोध करते थे, सनातन का विरोध और शक्तियों का विरोध करते थे, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए हैं। जहां आज से 322 साल पहले श्री सन्यासी बाबा ने तपस्या की, और श्री सन्यासी बाबा की तपस्या के प्रभाव से बागेश्वर हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। और ये जो दरबार है आज का नहीं है, 3 पीढ़ियां हमारी गुजर गई। लोग अब टीवी में आ गया तो ठीक है, 3 पीढ़ियां गुजर गई। हमारे दादा गुरु जी, उनका विग्रह दादा गुरु जी का यहाँ मंच पर व्यासपीठ के पास से विराजमान। तो दादा गुरु जी हमारे अद्भुत महात्मा, उन्होंने भी 40 साल तक दरबार लगाया, 2010 तक। 2010 में उनका काशी वास हुआ। हम तो कुछ नहीं जानते, अनपढ़ गवार हैं, न हम चमत्कारी महात्मा हैं, न हम कोई भगवान हैं, हम तो हनुमान जी के दास हैं। हम पूरी दुनिया को दरबार लगाकर सिर्फ ये बताना चाह रहे कि जब हनुमान जी का छोटा सा एक दास धर्म विरोधियों का मुंह बंद करवा सकता है, तो भारत के लोगों, हिंदुओं, तुम एक हो जाओ, भारत से धर्म विरोधियों की ठटरी और गठरी दोनों बंद जाएगी। लोग कहते कि आप मुंह पर कह देते हैं तो विवाद छिड़ जाता है। देखो, चाहे जो हो जाए, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, ना ना ना, विरोध हमारे में नहीं है। हनुमान जी का भक्त विवाद नहीं करता, संवाद करता है। जो हमारे पास है सो हनुमान जी की कृपा है। इसलिए मेरे पागलों, आज के दिव्य दरबार में आए हुए लोगों, मेरे प्रियजनों, अब आज के बाद तुम्हें अपना धीरज नहीं तोड़ना है। आज के बाद तुम्हें अपने आप को अनाथ और अकेला नहीं मानना। आज के बाद तुम्हें निराश नहीं होना। आज से जिस दरबार में आप विराजमान हैं, जितने लोग घर बैठे हुए इस दरबार का अनुभव कर पा रहे हैं, मेरे पागलों, आज के बाद तुम्हारे साथ श्री बागेश्वर नाथ हैं, इसलिए तुम सनाथ हो, अब कोई नहीं अनाथ है। बोलो सीताराम। और हम बागेश्वर धाम के मानने वालों को कह सकते हैं, देखो हनुमान जी सब जगह हैं। लोग कहेंगे आप बागेश्वर धाम की बात क्यों करते, हनुमान जी तो सर्वत्र हैं। हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम के प्रगट हो ही मैं जाना। हनुमान जी तो सब जगह हैं। रहे बागेश्वर वाले महाराज जी, आप बागेश्वर हनुमान जी की ही बात क्यों करते? अच्छा भैया सुनो उत्तर, ओ भैया उत्तर सुनो। हवा तो सब जगह है, हाँ जी या ना जी?
पर जो पंखा के नीचे बैठे उन्हें ज्यादा लग रही, जो कूलर के सामने बैठे उन्हें और ज्यादा लग रही, जो हेलीकॉप्टर के नीचे खड़े हो जाते वे तो और नहीं लगते हैं। तो हवा सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे है उन्हें ज्यादा लग रही। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते वहां हनुमान जी विशेष रूप में प्रकट हो जाते हैं। उस धाम का नाम है क्या क्या क्या? बागेश्वर धाम। और यही वो धाम है जिसने पूरे भारत वर्ष में सनातन शक्तियों का परचम लहरा करके, भारत में ही नहीं, क्या लंदन, क्या मॉरिशस, अब बहुत जल्दी अमेरिका में भी झंडा गड़ने वाला है, और क्या फिलीपींस। और जो अंग्रेज दिन रात हाउ डू यू करते थे, जब हम पहली बार लंदन गए, हमारी अंग्रेजी तो इतने ऊंचे लेवल की है कि अंग्रेज आत्महत्या कर लेंगे। हाँ? अपने राम को तो अंग्रेजी आती नहीं, ट्रांसलेटर बैठा था, हमने लिया बजरंगबली का नाम और खोल दिया पर्चा, तो जो अंग्रेज हाउ डू यू करते थे उनकी भी ठटरी भर गई, और वो भी बोले हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उनको कहा माय डियर आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है, किसकी क्षमता है? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी की। इसलिए पुणे में रहने वाले पागलों, आज के बाद तुम बहकना मत, दूसरे मजहब की तरफ देखना भी मत, और किसी भी प्रकार के चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ना। सबसे बड़ा चमत्कार तो मानव तन है। हम तो तुमसे ये भी प्रार्थना करते हैं तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। मेरे पागलों, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी के मंदिरों में जाना छोड़ दो, या आज के बाद तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से सदा सदा के लिए अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। और मेरे पागलों, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, अगर तुमने सदा सदा के लिए अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया, जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, विपत्ति आएगी, बागेश्वर बालाजी और श्री सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ बगल में पीछे खड़ी हुई नजर आएगी। बोलो जय सिया राम। लेकिन देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और मोहम्मद रफी की गजल भी गा लें, ठटरी के बारे। कहो हनुमान जी घर के कक्का थोड़ी है, अंकल थोड़ी है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो क्या खोना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, बस ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब समय मिले एक बार जा करके 21 पेशी बागेश्वर धाम की जाना करना प्रारंभ कर देना। हम तुम्हें वचन दे करके कहते, पर्चा बने या ना बने, काम सफल होगा होगा होगा, संदेह नहीं है। और ऐसे लाखों लोग